भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। एक बार वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण बलराम अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गोचारण में गए हैं। तो ग्वाल बाल सखाएँ बहुत प्रसाद नहीं लाए थे उस दिन, मतलब हड़बड़ी में आए थे गोचारण के लिए। बहुत भूख लगा उन लोगों को, बहुत भूखा था। तो कृष्ण को बोले कि हे कृष्ण, सर्व अवस्था में आप हमारी रक्षा किए हैं, तो अभी हम लोग भूख से बहुत ही पीड़ित थे, तो कृपा करके कुछ भोजन का आयोजन करें प्लीज़, हम लोग बहुत ही भूखे हैं। तो ग्वाल बाल की ये मनोभाव, ये दशा, ये अवस्था को देखकर भगवान कृष्ण बोले कि देखिए, मुझे पता है आप लोगों को भूख लगा है, तो एक काम कीजिए, मैं आप लोगों को एक उपाय, एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ। पास के एक गांव में सामने कुछ ब्राह्मण, याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे खाद्य सामग्री है, केला, सेव, आपका अनार, मिठाई, लड्डू, बहुत प्रकार के यज्ञों में वो लोग तैयार करके रखे हैं। आप जाइए और कुछ उन लोगों से याचना कीजिए कि हम लोग को कुछ प्रदान करें खाने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत भूखे हैं। तो मेरा विश्वास है कि वो लोग जरूर प्रदान करें। तो कृष्ण की ये मीठी मीठी बात सुनकर ग्वाल बाल सखाएँ, भगवान कृष्ण के समस्त सखाएँ चले आए यहाँ पर यज्ञशाला में, जहाँ पर यज्ञ कर रहे थे याज्ञिक ब्राह्मण। तब उन लोगों को आकर बोले कि सुनिए, नमस्कार, प्रणाम, प्लीज हमारी बात को सुने। तो वो लोग ओम हाँ यह ना, ओम विष्णुवे नमः, वो लोग यज्ञ में व्यस्त थे। ओम ब्रह्म देवाय नमः, वो यज्ञ में आहुति डाल रहे, केला दे रहे, पूरा यज्ञ में सब कुछ शुद्ध घी। और ये इतना जो भूख से तड़प रहे हैं कि कृपा करके कुछ हम लोग को दीजिए, हम लोग छोटे छोटे बच्चे गोचारण के लिए आए हैं, हम लोग को कुछ प्रदान कीजिए। लेकिन वो याज्ञिक ब्राह्मण एक भी नहीं सुना। ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री महेशाय नमः, इस तरह करके वो लोग ओम सूर्य देवाय नमः यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करने का, यज्ञ का उद्देश्य क्या उन लोगों को पता नहीं। यज्ञ का अर्थ होता है भगवान विष्णु की संतुष्टि। संस्कृत में यज्ञ का अगर परिभाषा के रूप में बताया जाए तो उसका अर्थ होता है भगवान विष्णु की संतुष्टि। दैट इज कॉल्ड यज्ञ, सैक्रिफाइस। अपनी समस्त इच्छाओं को भगवान कृष्ण की इच्छा में समर्पित करना ही यज्ञ कहलाता है। तो ब्राह्मण बस आहुति हवन यज्ञ कर रहे हैं, और इतने जो भगवान के जो शुद्ध भक्त ग्वाल बाल सखाएँ जो आए यहाँ पर कुछ कृपा करने के लिए, एक दृष्टिकोण देखा जाए तो कृपा के लिए वो लोग आए हैं कि अगर उनको भोजन देंगे तो उन लोगों का यज्ञ सफल होगा। तो कितना भी प्रयास किया, वो लोग कुछ सुना नहीं। तब वो लोग भूखे प्यासे पुनः रिटर्न चले आए कृष्ण बलराम के पास। तो बोले कि क्यों बालक, मेरे मित्र, आप लोग इतने उदास क्यों, क्या भोजन नहीं दिया? बोले कि नहीं कृष्णा, वो लोग सुना तक नहीं हमारी बात को। इतनी प्रार्थना, इतनी गिड़गिड़ा रहे थे कि हम लोग भूखे हैं, आप कुछ प्रदान कीजिए, हम लोग बहुत ही तड़प रहे खाने के लिए भूख से, लेकिन वो लोग कुछ नहीं सुना। तो बोले कि अरे भाई, भिक्षा में ऐसा ही होता है, भिक्षा में कभी कभी भीख मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, इसमें उतना दुखी नहीं होना चाहिए। आप लोग पुनः जाइए और इस बार बलराम का नाम लें, कि बलराम क्षत्रिय है, और क्षत्रियों का सम्मान एक बहुत ही आदरणीय के साथ सारे जगत के लोग लेते हैं। मैं वैश्य हूँ, लेकिन बलराम क्षत्रिय है। तो आप जाइए और उन लोगों को बोलिए कि हमको वसुदेव पुत्र, रोहिणी पुत्र बलराम ने भेजा है, तो कृपा करके हम लोग को कुछ प्रदान करें। और
अगर न माने तो इस बार आप क्या करेंगे, उनकी जो पत्नियां हैं, ब्राह्मण पत्नियां, उनके घर में चले जाना। अगर न माने तो पहले जाना और जाके बलराम का नाम उन लोगों को बताना। अगर नहीं सुने, नहीं रिस्पॉन्स दे तो आप सीधा उनकी पत्नियों के पास चले जाना, उनके घर में। यज्ञ कुंड, यज्ञ हवन हो रहा है, कहीं पर एक मंच जैसा बनाया गया है, लेकिन उन सबका तो अपना अपना घर है, घर में पत्नियां हैं, उनके पास जाएंगे जरूर आपको मिलेगा। कृष्ण वचन उन लोगों को देंगे। तो सभी ग्वाल वाले चले आए, तो बोले कि ओहे ब्राह्मण देव, आप लोग यज्ञ कर रहे, वसुदेव पुत्र बलराम ने हम लोगों को भेजा है आपके पास कि कुछ खाने को मिलेगा। वो लोग ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम अग्नि देवाय नमः, वो लोग यज्ञ में ही व्यस्त थे, किसी की परवाह नहीं कर रहे। तब वो लोग समझ गए कृष्ण का जो थर्ड स्टेप ब्राह्मण पत्नियों के पास, उनके पास जाना है। तब अभी जितने सारे ग्वाल बाल है ब्राह्मण पत्नियों के पास गए, दरवाज़ा ठक ठक किया, फिर दरवाज़ा खोले, बोले क्या हम लोग आए थे वन में गोचारण करने के लिए, कृष्ण बलराम हम वन में खड़े हैं, लेकिन हम लोग इतने भूखे हैं, प्यासे हैं, हम आप लोगों के पतिदेव के पास गए थे, किंतु उन्होंने कुछ हम लोग को दिया नहीं, तो कृपा करके घर में कुछ अगर प्रसादम हो तो हम लोग को दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत भूख से तड़प रहे हैं। तब वो जितने सारे माताएं और ब्राह्मण पत्नियां, क्या कृष्ण बलराम सामने नज़दीक वन में आए हैं सच में? अरे तब तो उनको देखने के लिए हम तो कब से आतुर है, पूर्ण रूप से हम व्याकुल है। तो घर में जितने सारे यज्ञ के लिए जितना कुछ भोजन तैयार किया, मतलब भोग तैयार किया गया था, सब लोग मटके में भर भर के पूरा बैग एकदम पैकिंग करके, जितने सारे माताएं थी सब उनके पास, कृष्ण के पास ले आए। तो उनमें से ब्राह्मण लोग देखा कि अरे ये पत्नियां कहाँ चली जा रही है, तो जाके देखा कि कहाँ जा रहे हैं, बोले कि कृष्ण के पास मिलने के लिए। बोले ये तो ये सब भोजन भोग तैयार किया गया यज्ञ के लिए, कहाँ कृष्ण के पास ले जा रहे हैं, यहाँ पे रखो, यज्ञ नहीं तो असंपूर्ण हो जाएगा। ऐसे करके वो लोग बातचीत करके कोई कोई तो रुक गया और कोई कोई चला गया। कोई कोई माताएं जो अपना जिद, अपनी शक्ति को किसी पति, कोई पति, कोई बच्चा, कोई पुत्र, सबको हटाकर सीधा आगे बढ़ गया कृष्ण से मिलने के लिए, और जाके कृष्ण को पूर्ण रूप से तृप्त किया, भोग अर्पण किया। इतना सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन जो यज्ञ के लिए किया गया था, सब भगवान कृष्ण बलराम समस्त ग्वाल बाल सखाओं को अर्पण किए, और वो लोग पूर्ण तृप्ति के साथ पेट भर भोजन खाए। तो इस लीला के माध्यम से तब कुछ देर के बाद, और जो ब्राह्मण पत्नियां कुछ कुछ जो घर में बंद थे, वो लोग सोच रहे कि हम तो जा नहीं पाए, तो मन ही मन उन्होंने कृष्ण को अर्पण किया, तो कृष्ण वो भी स्वीकार किया। तो इस संबंध में कुछ देर के बाद ब्राह्मण, क्योंकि यज्ञ संपूर्ण यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ का समय है, इतना टाइम तो हवन करना, इतना टाइम पे भोजन अर्पण करना, इतना टाइम में केला देना, इतना टाइम में ये देना। तो जब सब हवन हो गया तो अभी तो वो सब अर्पण होगा यज्ञ में, हवन में, तो लेकिन वो तो आ नहीं रहा है। तो किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपकी समस्त पत्नियां सब लेके चली गई, तो अभी क्या करेंगे, यज्ञ कुंड को तो छोड़ना पड़ेगा। फिर चले आए यहाँ पर, देखा कृष्ण बलराम को खिला रहे हैं। तो जब कृष्ण बलराम को ये सब खिला रहे तो कृष्ण बलराम को प्रार्थना किए कि हे प्रभु, हम कितने दुर्भागा है, कितने अभागा है कि यज्ञ का अर्थ होता है भगवान विष्णु की संतुष्टि, आपकी संतुष्टि, लेकिन हम लोग इतना यज्ञ किए लेकिन यज्ञ का कोई फल नहीं, व्यर्थ चला गया। लेकिन आज हमारा जीवन सार्थक हुआ क्योंकि हमारी पत्नी, हमारी धर्म पत्नी, हमारी अर्धांगिनी ने आपको संतुष्ट किया, जिसके फलस्वरूप हम बहुत संतुष्ट हैं। बहुत हे प्रभु हमें क्षमा करें, क्योंकि आपके ग्वाल बाल मित्रों को मैंने 2 बार रिटर्न करवाया, मैं जान नहीं पाया कि यज्ञ का अर्थ क्या है, लेकिन वास्तव में यज्ञ का अर्थ तो आपकी संतुष्टि है, प्रभु हमें क्षमा करें। तब इस तरह करके भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को, ब्राह्मण की पत्नियों को आशीर्वाद दिया और
सुंदर रूप से उन लोगों को बोले कि कोई बात नहीं, हम आपके इसमें से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, आप चिंता मत कीजिए। तब ऐसे करके वो लीला समाप्त हुआ। तो इससे हम लोग को ये शिक्षा मिला कि यज्ञ जितना कुछ है संसार में, अगर हमारा अल्टीमेट गोल भगवान कृष्ण की संतुष्टि नहीं हो रहा है तो सब व्यर्थ का है। लेकिन अगर कृष्ण संतुष्ट हो, पति की परवाह को छोड़कर अगर कृष्ण का संतुष्ट किया जाए, वही वास्तविक यज्ञ है। और यही हम लोग को करना है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षास्मि मा शुचि। कि समस्त प्रकार के धर्म को, रीति रिवाज को, यज्ञ जो ब्राह्मण लोग कर रहे थे, पत्नियां सब कुछ छोड़ के सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरण में, एकमात्र कृष्ण के शरण में आए कि कृष्ण जो करेगा पहले तो कृष्ण को संतुष्ट करना है। और कृष्ण को संतुष्टि कराया, कृष्ण भोजन पाए, पूर्ण रूप से तृप्त हुए और भगवान की कृपा से दोनों सभी प्रसन्नचित्त हो गए। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।